दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की उस तपती रेत के बीच बसे खाटू गांव में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को खींच लाता है। आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। एक ऐसा शीश जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कभी युद्ध भूमि का साक्षी रहा था। क्या सच में यह वही सिर है जो बिना शरीर के महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखता रहा, और अगर हाँ, तो आखिर उस सिर में आज भी चेतना क्यों महसूस होती है। क्या यह केवल श्रद्धा की गहराई है या किसी अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह जो आज भी वहाँ धड़कता है। कहानी कहती है कि यह शीश किसी साधारण मनुष्य का नहीं बल्कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का है, जिसने महाभारत के युद्ध से पहले ही अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई योद्धा मात्र 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था, तो फिर श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश क्यों मांगा। क्या यह कोई साधारण परीक्षा थी या कोई ऐसा निर्णय जो भविष्य के किसी भयावह परिणाम को रोकने के लिए लिया गया था। क्या बर्बरीक का बलिदान केवल कथा था या इतिहास की सबसे गूढ़ भविष्यवाणियों में से एक। मंदिर के गर्भगृह में केवल एक शीश विराजमान है, शरीर नहीं। फिर भी लोग कहते हैं कि वहाँ कोई अनकही उपस्थिति है। कुछ ने वहाँ नीली रोशनी तैरती देखी, कुछ ने हवा में घुसते मंत्रों का आभास महसूस किया। आखिर रात के सन्नाटे में वह रहस्यमय कंपन क्यों महसूस होता है। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उस मूर्ति में सच में चेतना है, कि वह रात को विश्राम करती है और दिन में जागती है। क्या विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर है, या यह वही बिंदु है जहाँ विज्ञान मौन हो जाता है और आस्था बोलने लगती है। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड भी कम रहस्यमय नहीं है। कोई स्रोत नहीं है, कोई धारा नहीं है, फिर भी उसका जल कभी सूखता नहीं। क्या यह सच में बर्बरीक के शीश से जुड़ा कोई अदृश्य संबंध है। यह वह ऊर्जा अब भी उस भूमि में बह रही है जो युगों पहले धर्म और अधर्म के युद्ध की साक्षी रही, और वहीं पास स्थित है वह शिवलिंग जिसे औरंगजेब की सेना तोड़ने आई थी, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने प्रहार किया, धरती कांप उठी और पूरा लश्कर भय से पीछे हट गया। आखिर यह क्या था, कोई दिव्य हस्तक्षेप या किसी शक्ति का प्रतिकार। लोग बताते हैं कि खाटू पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। कोई कहता है उसे स्वप्न में श्याम बाबा का आशीर्वाद मिला, कोई बताता है कि उसकी असंभव मनोकामना पूरी हो गई। और अजीब बात यह है कि यहाँ आने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। भारत ही नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक से आए लोग यहाँ निशान यात्रा के लिए आते हैं। आखिर यह कौन सी शक्ति है जो इस छोटे से गांव को पूरी दुनिया की आस्था का केंद्र बना चुकी है। क्या यह संभव है कि खाटू श्याम वही बर्बरीक है जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा तब तुम मेरे स्वरूप में पूजे जाओगे। क्या यही कारण है कि भक्त कहते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। और क्या सच में समय आने पर वही श्याम नील घोड़े पर सवार होकर फिर लौटेंगे एक नए धर्म युद्ध के लिए। इतिहास अब भी इन सवालों के उत्तर खोज रहा है। विज्ञान अब भी मौन है, लेकिन आस्था हर दिन इन रहस्यों को जीवित रखती है, क्योंकि खाटू श्याम केवल एक मंदिर नहीं, एक जीवित रहस्य है जहाँ हवा में भी श्रद्धा की गूंज है, दीवारों में भी इतिहास की सांसें हैं, और उस एक शीश में अब भी एक अदृश्य जीवन धड़कता है जो हर पुकार सुनता है, हर आंसू पहचानता है और हर विश्वास को उत्तर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति मिश्रा अपने चैनल वैदिक पूजा पाठ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इसे बिना स्किप करके अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इसके इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल की यह विलक्षण गाथा उस समय से शुरू होती है जब हस्तिनापुर का राजमहल धर्म का नहीं बल्कि राजनीतिक ईर्ष्या और षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका था। वहाँ हर दीवार, हर दरबार और हर सांस में सत्ता की भूख और भय का जहर घुल चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या की ज्वाला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिला तो कौरवों की सत्ता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। यही भय उसके भीतर एक भयानक षड्यंत्र का बीज बो गया।
एक ऐसा षड्यंत्र जो इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में दर्ज हुआ। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि युधिष्ठिर ही राज्य के योग्य उत्तराधिकारी है, तो दुर्योधन ने पिता के मन में विष घोल दिया। उसने कहा, पिताश्री, यदि युधिष्ठिर राजा बन गया तो हमारे वंश की सत्ता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। धृतराष्ट्र जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ है, पर पुत्र मोह के आगे उनकी आंखों का अंधकार और गहराता गया, और इसी मोह ने उन्हें यह निर्णय लेने पर विवश कर दिया जो आगे चलकर महाभारत का कारण बना। पांडवों को वनावत भेजने का निर्णय वह कोई समान यात्रा नहीं थी, बल्कि मृत्यु की ओर कदम बढ़ाने की आमंत्रण थी। दुर्योधन ने वहां एक भव्य महल बनाया जो बाहर से सोने की तरह चमकता था, लेकिन भीतर से पाप की आग से बना था। लच्छागृह, लाख चर्बी, सूखी घास और ज्वलनशील वस्तुओं से बना एक ऐसा महल जो एक ही चिंगारी में जल उठे। ऐसा उद्देश्य साफ था, एक ही रात में पांडवों को जलाकर समाप्त कर देना। लेकिन नियति की अपनी चाल होती है। विदुर, जो धर्म और बुद्धि दोनों के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने इस षड्यंत्र की आहट पाली। उन्होंने अपने संकेतों से पांडवों को सावधान किया और एक गुप्त सुरंग खुदवाने की योजना बनाई ताकि समय आने पर वह बच के निकल सके। जब रात आई और पुनर्लोचन ने महल को आग के हवाले करने की योजना बनाई, तो उससे पहले ही भीम ने उसकी दुष्टता को भस्म कर दिया। लक्षागृह गदगद हो उठा और उसके साथ जल गया पुरोचन का पाप, उसका षड्यंत्र, उसका अहंकार। पांडव उस सुरंग से निकलकर हिडंगी नदी पर पहुँचे और विदु द्वारा भेजी गई नाव में सवार होकर एक नए वन की ओर निकल पड़े। यह वही क्षण था जब भाग्य ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वो वन घना था, भयावह था और रहस्यों से भरा हुआ था। उसी वन में रहते थे राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब एक क्रूर नरभक्षी था जो मानव मांस खाकर जीवित रहता था। उसने हिडिंबा को आदेश दिया कि जंगल में घूम रहे पांडवों को पकड़ लाए, लेकिन जब हिडिंबा को दृष्टि भीम पर पड़ी तो उसके भीतर की राक्षसी नहीं बल्कि एक स्त्री जाग उठी। भीम की वीरता, तेज और साहस को देखकर उसका हृदय मोह और भक्ति से भर गया। उसने अपने भाई के आदेश का उल्लंघन किया और भीम के रक्षा में उसके सामने खड़ी हो गई। हिडिंब क्रोध से पागल हो गया और भीम पर आक्रमण कर दिया। फिर हुआ ऐसा युद्ध जिसमें केवल शक्ति ही नहीं, धर्म का भी निर्णय होना था। अंततः भीम ने हिडिंब का वध किया और धर्म की विजय हुई। युद्ध के बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने मना किया, लेकिन जब माता कुंती ने कहा विवाह करो परंतु संतान जन्म के बाद लौट आना, तब यह विवाह संपन्न हुआ। जंगल की नीरवता में पेड़ों के बीच गंधर्व विधि से हुआ यह विवाह धर्म और प्रकृति के मिलन का प्रतीक बना। उसी मिलन से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का घटोत्कच। घटोत्कच बल, पराक्रम और निष्ठा का प्रतीक था। वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि न्यायप्रिय और विवेकवान भी था। समय बीता और उसका विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, अंजना, अपरवाह और बर्बरिक। बर्बरिक वह बालक जिसका नाम आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में अमर हो गया। बर्बरिक बचपन से ही विलक्षण था। उसकी आंखों में तेज, चेहरे पर करुणा और भीतर अग्नि विश्वास था। उसने कम आयु में ही भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। महीनों तक उसने भोजन का त्याग किया, एकाग्र होकर केवल महादेव के नाम का जाप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए और कहा, वत्स, मांगो वरदान। बर्बरिक ने कहा कि हे महादेव, मुझे ऐसे बाण दीजिए जो अचूक हो, जो एक साथ लक्ष्य को ढूंढे, नष्ट करे और वापस लौट आए। शिव मुस्कुराए और 3 अमोघ बाण उसे प्रदान किए। यह बाण साधारण नहीं थे। पहला लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा उसका अंत करता और तीसरा बाण को वापस बुलाता। केवल 3 बाण, लेकिन उसमें समस्त संसार को नष्ट करने की क्षमता थी। पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका धर्म था। उसने अपनी माता अहिलावती से वचन लिया था कि मैं सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। यही उसका जीवन का धर्म बन गया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ, जब धर्म और अधर्म आमने सामने थे, तब बर्बरिक ने युद्ध भूमि में जाने का निश्चय किया। वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार हुआ, कवच धारण किया,
3 बाण बांधे और धनुष उठाया। उसके नेत्रों में अग्नि थी, पर उसके हृदय में करुणा। रास्ते में उसका मार्ग एक ब्राह्मण ने रोका। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, स्वयं श्री हरि कृष्ण थे, जो उसकी शक्ति और उसके निर्णय की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रतापूर्वक से कहा, हे ब्राह्मण, मैं धर्म की सहायता करने जा रहा हूँ, उस पक्ष के लिए जो हार रहा होगा। कृष्ण ने गंभीरता से पूछा, यदि तुम हर बार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ोगे तो क्या यह युद्ध कभी समाप्त होगा? तुम जहाँ जाओगे वहाँ विजय होगी और इस प्रकार युद्ध अनंत बन जाएगा। बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरा धर्म हारे हुए के साथ है। जब तक कोई हारता रहेगा मेरा धनुष चलेगा। कृष्ण उसकी अडिग निष्ठा से प्रभावित हुए, पर उसकी शक्ति की गहराई समझना आवश्यक था। उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने पराक्रमी हैं तो इन सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया, बाण चलाया और वह बाण वायु में घूमता हुआ हर पत्ते को छेद गया, सिवाय उस एक के जिसे श्री कृष्ण ने अपने चरणों तले छिपा लिया था। बाण उनके चरणों तक पहुंचा और जैसे उनकी अनुमति की प्रतीक्षा करने लगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, अपना चरण हटा लीजिए, नहीं तो यह बाण आपको भी घायल कर देगा। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में गर्व और करुणा थी। उन्होंने देखा कि इस बालक में केवल बल ही नहीं बल्कि आत्मसंयम और श्रद्धा भी है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे वीर, क्या तुम मुझे एक दान दे सकोगे? बर्बरीक ने नतमस्तक होकर कहा, जो भी मांगोगे मैं अर्पित करूंगा। कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को संसार स्थिर हो गया, हवाएं थम सी गईं, समय जैसे रुक गया हो। बर्बरीक की आंखों में भय का नामो निशान नहीं था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना वास्तविक रूप दिखाइए, क्योंकि ऐसा दान कोई साधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। चतुर्भुज सुदर्शन चक्रधारी, पीताम्बर वस्त्रों से सुशोभित, मुखमंडल पर ब्रह्मांड की आभा। बर्बरीक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को स्नेह और गंभीरता से समझाया कि धर्म युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की शुद्धि और विजय सुनिश्चित करने के लिए एक महानवी क्षत्रिय के शीश का दान आवश्यक है। उन्होंने कहा, हे वीर, यह महायुद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों से नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का युद्ध है। इसके प्रारंभ से पहले एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के त्याग की आवश्यकता है और वह वीर तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की उपाधि दी और कहा कि उनका शीश ही इस धर्म युद्ध के आरंभ का पवित्र आधार बनेगा। बर्बरीक ने यह सुनकर मौन हो गया। उसके भीतर द्वंद्व था, युद्ध में सम्मिलित होने की आकांक्षा और धर्म के प्रति समर्पण की भावना के बीच। बर्बरीक ने विनम्रता से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरा एक आग्रह है, मैं इस युद्ध का अंत देखना चाहता हूँ। मैं साक्षी बनना चाहता हूँ उस धर्म युद्ध का जिसके लिए मैं अपना सिर अर्पित कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार की और बोले, तथास्तु, तुम युद्ध को आरंभ से अंत तक देखोगे। तुम्हारा शीश अमर रहेगा और तुम्हारी दृष्टि समस्त युद्ध की साक्षी बनेगी। उस रात बर्बरीक ने अपने आराध्य भगवान शिव की घोर उपासना की। पूरे रात्रि उन्होंने दीप प्रज्वलित कर महामृत्युंजय का जप किया। फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को स्नान और पूजा अर्चना से निवृत्त होकर उन्होंने शांत मन से अपने शीश का दान दिया। कहते हैं कि उस क्षण जब तलवार उसके गले पर चली, वातावरण में एक दिव्य गंध फैल गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों दिशाओं में ओम की अनुगूंज उठी। उसका शीश श्री कृष्ण ने स्वयं अपने कर कमलों से उठाया और उसे युद्ध भूमि के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी बना। उसने देखा कैसे धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर था, कैसे अर्जुन के बाण और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने असंख्य रथों को भेद डाला और कैसे सत्य की जीत होती गई। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों में यह विवाद उठा कि इस विजय का श्रेय किसे दिया जाए, अर्जुन को, भीम को या स्वयं श्री कृष्ण को, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय वो करेगा
जिसने पूरे युद्ध को देखा, जिसने हर पल का साक्षात्कार किया, वो है बर्बरीक का शीश। सभी पांडव उस पहाड़ी पर पहुंचे और बर्बरीक के शीश से प्रश्न किया कि हे वीर, बताओ उस विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। बर्बरीक का शीश मुस्कुराया और उत्तर दिया, इस युद्ध में विजय किसी मनुष्य की नहीं थी। मैंने केवल एक ही शक्ति को देखा जो समस्त युद्ध भूमि में विचर रही थी। वह था श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। वही शत्रु सेना को काट रहा था, वही विजय का वास्तविक कारण था। यह युद्ध श्री कृष्ण की लीला थी और उनका संकल्प ही इस विजय का आधार था। यह सुनकर सभी पांडव नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे वीर बर्बरीक, तुम्हारा यह त्याग, यह भक्ति और यह सत्य युगों तक अमर रहेगा। आज से तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। मेरे सभी 16 कलाओं तुम्हारे शीश में प्रतिष्ठित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा तब तुम हारे का सहारा बनकर अपने भक्तों की रक्षा करोगे। और तभी से बर्बरीक बन गए खाटू श्याम, त्याग, भक्ति, निष्ठा और करुणा का सजीव प्रतीक। वह वीर जिसने युद्ध में शीर दिया पर दृष्टि से धर्म को अमर कर दिया। आज भी उनका शीश उस पवित्र भूमि पर पूजित है जहाँ से उन्होंने धर्म के युग की दिशा बदल दी थी। बर्बरीक से जुड़ी एक अन्य कथा भी सामने आती है, जिसके अनुसार वे अपने पूर्व जन्म में यक्षराज सूर्यवर्चा थे। कहा जाता है कि यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी मोर नामक असुर के अत्याचारों से कराह रही थी। अत्याचार की पराकाष्ठा ऐसी थी कि नदियां सूख रही थी, यज्ञ भंग हो रहे थे और देवताओं के मंदिरों में भय का सन्नाटा छा गया था। तब पृथ्वी देवी स्वयं गौ स्वरूप धारण कर देवलोक पहुंची और असंख्यपूर्ण स्वर में देवताओं से बोली, हे देवगण, मैं इस भार को अब नहीं सह पा रही हूँ। मूर दैत्य के अत्याचारों से समस्त लोगों को डरा रखा है। कृपया करके मुझे इस विनाश से मुक्त कीजिए। देव सभा में कुछ समय के लिए मौन छा गया। सब देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंततः ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह दैत्य अत्यंत बलशाली है, इसका वध केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। हमें तुरंत क्षीर सागर जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। सभी देवगण इस निर्णय पर सहमत ही हुए थे। तभी सभा के बीचों बीच बैठे यक्षराज सूर्यवर्चा ने उठकर ऊंचे स्वर में कहा, हे देवगण, यह कोई इतना बड़ा कार्य नहीं है जिसके लिए स्वयं विष्णु भगवान को कष्ट दिया जाए। यह मूढ़ दैत्य का वध मैं अकेला ही कर सकता हूँ। आप सब व्यर्थ में उनकी शरण में जाने की बात कर रहे हैं। उनके इस कथन से देव सभा स्तब्ध रह गया। देवगण मौन हो गए और ब्रह्मा जी का मुख कठोर हो उठा। उन्होंने कहा, सूर्यवर्चा, तेरा यह कथन तेरे भीतर के अहंकार को प्रकट करता है। तू अपने बल के मद से अंधा हो गया है और देवताओं की सभा का अपमान किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इस देव सभा से नीचे पृथ्वी पर गिरेगा, राक्षस योनि में जन्म लेगा और द्वापर युग के अंत में तेरा वध स्वयं भगवान विष्णु के हाथों हो गया। ब्रह्मा जी के वचन वज्र की भांति गिरे। देव सभा में सन्नाटा छा गया। सूर्यवर्चा का तेज क्षण भर में मुरझा गया। वो कांपते हुए ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने गर्वस्थ शब्द कहे, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे इस श्राप से मुक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, वत्स सूर्यवर्चा, तेरा अपराध बड़ा था, इसलिए श्राप तो शाश्वत रहेगा, पर मैं इसमें संशोधन अवश्य करूँगा। जब तेरा अंत होगा तब तेरे शीश का छेदन स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों होगा। किंतु उस समय 14 देवियाँ सिद्धा, अंबिका, कपाली, तारा, भुवनेश्वरी, चर्ची, एकभीरा, भूतांबिका, सिद्धि, त्रिपुरा, चंडी योगेश्वरी, त्रिलोकी और जेत्रा प्रकट होगी और तेरे शीश को अमृत से अभिषेक कर उसे अजर अमर बना देंगी। तेरा शीश देवों के समान पूजित होगा और कलयुग में तू एक देव स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित होगा। जब तक सूर्य और चंद्र अस्तित्व में रहेंगे तब तक तेरा नाम अमर रहेगा। देव सभा इस वचन से अलौकिक हो उठा। ब्रह्मा जी के संशोधन ने श्राप को ही वरदान में बदल दिया। देवी चंडिका ने आगे कहा, हे यक्षराज,
तेरी कथा यही समाप्त नहीं होती। जब तू पृथ्वी पर अवतरित होगा तब तेरी आत्मा धर्म की रक्षा के लिए एक बार पुनः महायुद्ध का साक्षी बनेगी और तेरे शीश की पूजा देवताओं के समान की जाएगी। यक्षराज सूर्यवर्चा ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मैं आपके वचनों को शिरोधार्य करता हूँ। यदि यह मेरा कर्म है तो मैं उसे भी ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, जाओ अपने कर्मों का फल भोगो, किंतु याद रखना यह पतन तेरा अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। और फिर काल में करवट ली। वही अक्षराज सूर्यवर्चा महाबली भीम और दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी की पुत्री वीर बर्बरी के रूप में अवतरित हुए। वही तेज, वही वीरता, वही धर्मनिष्ठा, पर अब उनमें एक विनम्रता भी थी। उस विनम्रता की जो केवल अनुभव और पश्चाताप से जन्म लेती है। यहीं से उस आत्मा की अगली यात्रा शुरू होती है। यक्षराज सूर्यवर्चा से वीर बर्बरिक तक और वीर बर्बरिक से बाबा खाटू श्याम तक एक ऐसी आत्मा की यात्रा जिसने अहंकार से लेकर त्याग तक का संपूर्ण मार्ग पार किया और अंततः हारे का सहारा बनकर संपूर्ण मानवता का देव स्वरूप बन गया। जितना रहस्यमय खाटू श्याम का स्वरूप है उतनी ही रहस्यमय है इस मंदिर की उत्पत्ति की कथा। कहते हैं जब जब समय मौन हो जाता है तब कोई भूमि, कोई संकेत या कोई अनजानी पुकार इतिहास को फिर से जीवित कर देती है। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण भी ऐसी ही एक दिव्य पुकार से आरंभ हुआ था। यह केवल ईंट, पत्थरों और स्थापत्य कला का संयोजन नहीं था। यह उस चेतना की पुनः अभिव्यक्ति थी जो कलयुग में मानवता के लिए आशा का अंतिम दीप बनकर प्रकट हुई। यह सब आरंभ हुआ राजस्थान की तपती धरती पर एक चमत्कारिक घटना से। उस समय सीकर जिले का खाटू गांव एक साधारण ग्रामीण बस्ती था जिसे कोई विशेष धार्मिक पहचान प्राप्त नहीं थी। लेकिन एक दिन जैसे स्वयं सृष्टि ने संकेत दिया हो, गांव के पास चरती एक गाय अचानक एक स्थान पर जाकर रुक गई और बिना किसी कारण उसके थनों से दूध बहने लगा। लोग चकित रह गए। ना कोई बछड़ा पास था और न कोई कारण। ग्रामीणों को तुरंत आभास हुआ कि यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह धरती कुछ कहना चाहती है। गांव में जिज्ञासा फैल गई। लोगों ने मिलकर उस स्थान की खुदाई का निर्णय लिया और जैसे तैसे मिट्टी की परतें हटती गईं। वहां से प्रकट हुआ एक दिव्य सिर, एक तेजस्वी मुख अलौकिक आभा से दमकता हुआ। ना कोई वाणी, ना कोई शब्द, लेकिन फिर भी मानो इस सिर से किसी मौन स्वर में पुकार उठी हो, मैं यहाँ हूँ। लोग स्तब्ध थे। उस अद्भुत स्वरूप को उन्होंने गांव के एक सम्मानित ब्राह्मण को सौंप दिया, जिन्होंने श्रद्धा से उसे अपने घर में स्थापित कर पूजा आरंभ की। दिन बीतते गए, परंतु ग्रामीणों के मन में यह प्रश्न जलता रहा कि अब आगे क्या। तभी एक रात खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। स्वप्न में स्वयं श्याम बाबा प्रकट हुए और आदेश दिया, मेरे स्वरूप के लिए एक मंदिर का निर्माण करो। मैं इस भूमि पर वास करना चाहता हूँ। समय आ गया है। राजा जब सुबह जागे तो उनके भीतर एक अदृश्य शक्ति का संचार हो चुका था। उन्होंने तुरंत अपने शिल्पकारों, पुरोहितों और कारीगरों को बुलाया और उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करने का आदेश दे दिया। इतिहासकारों का मानना है कि यह घटना लगभग 1027 ईस्वी की है, ठीक उसी फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन जो बाद में खाटू श्याम के विशाल मेले का प्रतीक बना। उस दिव्य मस्तक की विधिवत प्रतिष्ठा की गई। देखते ही देखते जो स्थान कभी एक साधारण गांव था वह आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर का प्रारंभिक निर्माण सरल था, ईंट और चूने से बना सीमित नक्काशी के साथ, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी महिमा बढ़ती गई। लोगों ने वहां चमत्कार अनुभव किए। कोई रोग मुक्त हुआ, कोई निसंतान माता संतानवती बनी और कोई निराश व्यक्ति जीवन में दिशा पाकर लौटा। सदियों बाद 1720 ईस्वी में जब खाटू क्षेत्र मारवाड़ रियासत के अधीन रहा, तब वहां के दीवान अभय सिंह को श्याम बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए और मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दिया। उन्होंने संगमरमर से सुसज्जित भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, सोने चांदी से अलंकृत द्वार बनवाए और गर्भगृह को दुर्लभ पत्थरों से सजवाया। आज भी वही मूर्ति के मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। वह मूर्ति जो उस मान्यता के अनुसार किसी साधारण शिला की नहीं बल्कि कृष्णकालीन श्यामवर्ण शिला की प्रतीक है। मंदिर की स्थापत्य कला भी अपने आप में दिव्य है। इसके शिखर पर लहराता ध्वज
उस संकल्प का प्रतीक माना जाता है जो बर्बरीक ने श्री कृष्ण से किया था कि मैं सदैव धर्म की ओर रहूँगा। गर्भगृह की शांति इतनी गहरी है कि वहाँ प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं बाबा आपकी सांसों की गति पढ़ रहे हों। खाटू श्याम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि जीवंत परंपरा है, एक ऐसा स्थल जहाँ हर आस्था एक अनुभव में बदल जाती है। फाल्गुन मेला, निशान यात्राएं, लाखों भक्तों की पुकारे और श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम जैसे भजनों की गूंज इस मंदिर को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना देती है। विद्वान मानते हैं कि यह स्थल इतिहास, आस्था और आध्यात्म का संगम है, जहाँ हर भक्त केवल दर्शन नहीं करता बल्कि एक नई आशा लेकर लौटता है, क्योंकि यहाँ जब कोई हारता हुआ आता है बाबा उसे फिर से जीवन से जोड़ देते हैं। और खाटू धाम की इस पावन भूमि में एक और रहस्य छिपा है, श्याम कुंड। यह कोई साधारण जलाशय नहीं बल्कि वह पवित्र स्थल है जहाँ से बाबा श्याम का एक दिव्य मस्तक निकलता है। कहते हैं कि उसी स्थान पर यह कुंड स्वयं प्रकट हुआ था। यह केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला एक जीवित तीर्थ बन गया। कहा जाता है इस कुंड में स्नान करने मात्र से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। श्रद्धालु जब यहाँ डुबकी लगाते हैं तो उनके हाथ जोड़े होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और हृदय में आशा कि बाबा श्याम उनकी पुकार सुन लेंगे। प्रत्येक डुबकी एक कहानी होती है, किसी की टूटी उम्मीद से जुड़ने की, किसी के बिखरे जीवन के संवरने की। इस कुंड का जल सदा निर्मल और ठंडा रहता है, जैसे इसमें स्वयं बाबा का स्पर्श समाया हो। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि इस कुंड का जल आता कहाँ से है। ना कोई स्रोत ऊपर से है, ना कोई धारा नीचे से है, फिर भी यह कुंड कभी सूखता नहीं है। वैज्ञानिक इसे संयोग कहते हैं, पर भक्तों के लिए यह ईश्वरीय चमत्कार है जो हर सांस में जीवंत है। श्याम कुंड से कुछ दूरी पर स्थित है दो और पवित्र स्थल, गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। इन दोनों में से गौरी शंकर मंदिर से जुड़ी एक घटना आज भी लोगों के रूह कँपा देती है। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में जब उसकी सेना ने इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया था, तब उन्होंने सबसे पहले शिवलिंग पर भाले से प्रहार किया, लेकिन जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए वहां से रक्त की धार छूट पड़ी। सैकड़ों लोगों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। भय से कांपते हुए सैनिक तुरंत भाग खड़े हुए। आज भी उस शिवलिंग पर भाले के निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे स्वयं भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रकोप को प्रकट किया था। यही है खाटू श्याम बाबा के धाम की अद्भुत सच्चाई। यहाँ आस्था केवल पूजा नहीं, अनुभव है। यह तीर्थ केवल यात्रा नहीं, आत्मा का पुनर्जन्म है। जब कोई यहाँ आता है तो वह कुछ छोड़ता नहीं बल्कि खुद को पाता है, और लौटते वक्त बस इतना कहता है, बाबा ने बुलाया था और सब कुछ बदल गया। चलिए खाटू श्याम से जुड़े एक अनकही किंतु अद्भुत कथा को जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि उस सच्ची भक्ति की मिसाल भी है जिन्होंने इतिहास बदल दिया। यह कथा है उस परम भक्त की जिसकी अटूट श्रद्धा ने खाटू श्याम धाम के बंद कपाटों को स्वयं खुलवा दिया। राजस्थान के पवित्र श्री खाटू श्याम धाम की महिमा अपार है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए इस भूमि पर पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हरियाणा के रेवाड़ी शहर का इस धाम से एक प्राचीन और गहरा संबंध रहा है। यह वही स्थान है जहां से खाटू श्याम के प्रथम परम भक्त श्याम बहादुर अग्रवाल, जिसे श्याम सुंदर अग्रवाल भी कहा जाता था, बाबा के महिमा का ऐसा प्रसार किया जिसने बाबा के नाम को चारों दिशाओं में पहुंचा दिया। कहा जाता है उस समय सीकर के राजा ने किसी कारणवश श्री खाटू श्याम मंदिर पर अधिकार जमा लिया था और उसके मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया था। बाबा के दर्शन व पूजा पर रोक लगा दी थी। जब यह समाचार रेवाड़ी पहुंचा तो श्याम बहादुर अग्रवाल का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने बाबा के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। जब वे खाटू पहुँचे तो सैनिकों ने उन्हें मंदिर के पास जाने से रोक दिया। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, अगर तुम सच में बाबा के सच्चे भक्त हो तो अपने बाबा से कहो कि वे खुद तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दें। यह सुनकर श्याम बहादुर अग्रवाल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने शांत मन से अपनी मोर पंख छड़ी उठाई, वही छड़ी जिसे वे सदैव अपने साथ रखते थे,
और श्रद्धा से मंदिर के ताले को छुआ। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। मंदिर का ताला स्वयं टूट गया और कपाट अपने आप खुल गए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह श्रद्धा की शक्ति थी, आस्था का उत्तर था। वहां खड़े सभी सैनिक, भक्त और ग्रामवासी इस चमत्कार को देखते नतमस्तक हो गए। इसके बाद से बाबा श्याम की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई और श्याम बहादुर अग्रवाल का नाम श्री खाटू श्याम बाबा के प्रथम परम भक्त के रूप में फैल गई और अमर हो गया। कहा जाता है कि यह घटना साल 1937 में घटी थी और यही नहीं, उसी समय बैरोड़ में एक और चमत्कार हुआ। एक असहाय व्यक्ति के आंखों की रोशनी चली गई थी। श्याम बहादुर अग्रवाल की एक आंख की दृष्टि भी उस समय छीड़ हो गई थी। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की और बाबा की कृपा से वह व्यक्ति अपने आंखों की रोशनी पुनः पा सका। उसी चमत्कार की स्मृति में बैरोड़ में भी श्री खाटू श्याम मंदिर की स्थापना की गई। रेवाड़ी के टिटको चौक पर स्थित कारस्तपवाड़ा में आज भी उनके निवास स्थान पर श्याम बहादुर अग्रवाल की तस्वीर लगी है। यही वह स्थान है जहां वे जीवन भर रहे और बाबा की भक्ति में लीन रहे। उनके निधन के बाद उनकी गद्दी आज आस्था का केंद्र बनी हुई है। बाबा के परम भक्त जब रेवाड़ आते हैं तो सबसे पहले इसी गद्दी पर हाजिरी लगाते हैं। बड़े कथावाचक और भजन गायक भी जब रेवाड़ी आते हैं तो श्याम बाबा के दर्शन से पहले यही नमन करते हैं। श्याम बहादुर अग्रवाल ने केवल एक ताला नहीं खोला था, उन्होंने सच्चे विश्वास का वह द्वार खोला था जिससे आस्था का उजाला आज भी अनगिनत हृदयों को अलौकिक करता है। और यही कारण है कि जब कोई भक्त बाबा के चरणों में सिर झुकाता है तो वह केवल खाटू धाम की रेत को नहीं प्रणाम करता, बल्कि उस भक्त की विरासत को नमन करता है जिसे इस युग में भी आस्था को जीवित रखा। बाबा श्याम की महिमा का बखान शब्दों में नहीं हो सकता। हर भक्त का अनुभव अलग है, हर चमत्कार अपनी कहानी करता है। लेकिन अगर आप श्याम बाबा से जुड़ी और भी सच्ची, अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आप सभी को श्याम बाबा से जुड़ी यह कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से गोपनीय बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।